हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कि क्लास 9 चैप्टर 1 इंग्लिश जो चैप्टर है द फन दे हैड चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, मतलब हिंदी में मैं आपको पूरा बुक में जो टेक्स्ट है वो पूरा टेक्स्ट आपको समझाने वाला हूँ, ताकि जब भी जहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चन आए आपको फटक से आंसर आ जाए और आप एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आ जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके वीडियो की ओर बढ़ते हैं और एक और बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी ही जाकर सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिए कि हमारा वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए यही था बात और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो चैप्टर हमारा क्या है, द फन दे हैड। इसका मतलब क्या है, मतलब द फन मतलब जो खुशी है वो भी उस दिन क्या खुशी थी। मतलब ये तो बहुत फ्यूचर की बात है। आप देख सकते हैं 2157 मतलब बहुत देर अभी चल रहा है 2021, तो ये क्योंकि फ्यूचर की बात है तो ये फ्यूचर के लड़के हमारे ज़माने की बात कर रहे हैं कि तब के समय भी क्या समय थे, मतलब क्या फन थे वहाँ। तो चलिए ये था और बढ़ लेते हैं अभी टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ कुछ चीज़ है बिफोर यू रीड, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आता नहीं है। मेन चीज़ इधर से स्टार्ट होता है, ये इधर से, तो हम भी इधर से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पहले लाइन पढ़ लेते हैं। हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल पढ़ेंगे, समझेंगे और कर लेंगे चैप्टर खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मतलब मार्जी भी ये चीज़ उस दिन रात के समय अपने डायरी में लिखी थी। तो अब चीज़ क्या है, ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब उस दिन मार्जी ने अपने डायरी में रात के समय एक चीज़ लिखा था जिसका टाइटल था, मतलब हेडर जो होता है ना टाइटल, जैसे कि इधर पर द फन दे हैड, वैसे ही वहाँ पर लिखा था वो 17th May 2157 ये टाइटल देकर लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये चीज़ लिखा था। देन नेक्स्ट लाइन है कि इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। मतलब हम इधर क्या देखे कि इट वॉज अ ओल्ड बुक, मतलब वेरी पुराना बुक था और मार्जी का ग्रैंडफादर उसे एक समय बोला था कि जब उसका ग्रैंडफादर एक छोटा बच्चा की हुआ करते थे तब के समय ऐसा बुक नहीं था। मतलब 2157 में सब कंप्यूटर में बुक हो गया है, जैसे कि हम PDF पढ़ते हैं वहाँ पर टेली बुक वैसे ही, और जैसे हम अभी बिल्कुल प्योर बुक लेके हाथ में लेकर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर वैसा बुक नहीं था। वो सब ओल्ड के समय वो लोग जाना करते थे कि ओल्ड के समय था, जैसे कि मार्जी का ग्रैंडफादर उसे बता रहा है। जब मार्जी का ग्रैंडफादर भी हमारे जैसे छोटे थे तो वो भी ओल्ड के समय थे, तो उसके समय हमारे जैसा बुक किया करता था, तो यही बात है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, they turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। मतलब वो पेजेस को टर्न कर, जैसे कि हमारा एक पेज पढ़ा ही हो गया तो हम पेज को टर्न करके दूसरा पेज में जाते हैं, वैसे ही वो भी पेज को टर्न कर रहे थे। which were yellow and crinkly, मतलब पेजेस येलो which were इधर देखिए येलो एंड क्रिंकली, मतलब पेजेस येलो कलर का था एंड क्रिंकली था मतलब कुछ मतलब फ्राई टाइप का था कि ज़्यादा आप ताकत से लोगे तो फट जाएगा पेज। देन इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, मतलब ये बहुत ही फनी, मतलब मजाक क्या, मतलब मज़ा आता था वैसा बुक पढ़ने में जिसका वर्ड स्टील था, ऐसे ही ऊपर हट नहीं जा रहा था। जैसे कि PDF में कुछ पढ़ते तो आपको ऊपर हटाना पड़ता था, वहाँ पर पेजेस को टर्न करना पड़ता था ओल्ड बुक के समय, तो ये बहुत ही फनी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा था करने में। बट दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन लेकिन उन लोगों को ऑन ए स्क्रीन मतलब
इधर पर टीवी का या फिर कंप्यूटर का बात किया जा रहा है कि टीवी या कंप्यूटर में स्क्रीन के अंदर पढ़ाई करना पड़ता था। देन यू नो and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read the first time। मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि पहले हम जो पेज अभी पढ़े उसको टर्न कर दिए दूसरे पेज में, अगर वापस नेक्स्ट पेज में आ गए तो वही चीज़ मिलेगा। ये तो हमारे लिए सिंपल बात है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का टेलीबुक के समय पेजेस स्टील नहीं हुआ करते थे। और लेकिन दोस्तों उन लोगों का तो बुक आपको पता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में था। मतलब जैसे हम PDF पढ़ते हैं ना घुमा के, वैसे मतलब PDF ही आप कह सकते हो, वैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे हुआ करता था। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो मैं ये बोल चुका हूँ कि उन लोगों को ये बहुत मतलब आश्चर्य सा लगा कि अरे बाप रे, मैं जब भी पहले मतलब बिफोर वाला पेज में आया तो वो सेम ही पेज रहा, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, सेम ही डिज़ाइन है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया। लेकिन उन लोगों का समय तो वैसा नहीं हुआ करता था, एक बार देख लिया मतलब डिलीट हो गया। देन अभी ये हमारा हो गया पूरा 1 पैराग्राफ। अभी कम टू 2 पे क्या है? जी said Tommy, what a waste, when you are through with the book you just throw it away। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। I wouldn't throw it away। मतलब टॉमी ने बोला कि छी, मतलब इधर पर जी वाला छी प्रोनाउंस होगा तो छी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। मतलब टॉमी ने बोला छी, क्या ये गंदगी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, मतलब तुम जब इस बुक से लगे हुए हो, क्या गंदगी सा दिख रहा है। यू जस्ट थ्रो इट अवे, मतलब इसको तुम थ्रो करके बाहर फेंक दो। आई गेस, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इसको तुम थ्रो करके बाहर फेंक दो। टॉमी ने कहा किसको? मार्जी को। देन आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। मतलब हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब टॉमी कह रहा है, वो बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर हम एक बार में मिलियंस बुक्स पकड़ा सकते हैं। मतलब वहाँ पर देख सकते हैं एक ही टीवी पर इधर पर एक बुक, मतलब ओनली एक ही बुक, तो इसीलिए उससे वो प्लेंटी मोर बहुत बढ़िया है। तो लेकिन मार्जी ने उस बुक को बाहर नहीं फेंक दिया। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Means मार्जी ने कहा कि सेम विद माइन, मतलब मेरे साथ भी सेम ही चीज़ है। She was 11 and hadn't seen as many books। मतलब टॉमी का मतलब मार्जी का एज 11 ईयर था और वो ज़्यादा टेली बुक्स भी नहीं देखे थे एज टॉमी, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल का ओल्डर था, उसका एज 13 था टॉमी का। देन शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब मार्जी ने कहा कि तुम्हें ये कहाँ मिला। इन माई हाउस, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। What's it about? School। मतलब उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ मिला, तो टॉमी ने कहा मुझे ये मेरे घर में मिला, मतलब उंगली दिखा के कह रहा था कि वहाँ मेरे घर में मिला। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि इन द एटिक मतलब इसका मैं बता देता हूँ कि इसका कीवर्ड भी आपको नेक्स्ट वीडियो पे एक अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेगा, तो इसका कीवर्ड का मीनिंग आपको वहाँ जाकर मिल जाएगा, जो कुछ ही दिन बाद आने वाला है। तो बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, मतलब एटिक मतलब स्टोर रूम, मतलब मार्जी वहाँ पर स्टोर रूम पे बुक पढ़ने में बहुत बिजी थी। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल मीन्स ये क्या चीज़ है स्कूल, मतलब वहाँ पर स्कूल क्यों लिखा हुआ है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मतलब मार्जी को चटपटा सा गया और उसने बोला स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल?
मतलब वहाँ पर स्कूल के बारे में कुछ क्यों लिखा है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मतलब मार्जी हमेशा ही स्कूल को हेट करती थी, बट अभी वो और भी हेट करने लगी, इट मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse। मतलब मार्जी का तो जियोग्राफी टीचर था, वो हमेशा मतलब टेस्ट आफ्टर टेस्ट के बाद टेस्ट इन जियोग्राफी लेते ही जा रहे थे और मार्जी भी वैसा ही बोर्ड्स के ऊपर बोर्ड्स मार्क्स करते जा रहे थे। मतलब मार्जी का भी मार्क्स बिल्कुल अच्छा नहीं था। देन ही मतलब worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मतलब उसका मार्क्स worse and worse आते ही जा रहा था जब तक ना मार्जी का मम्मी उसको उसका जो मैकेनिकल टीचर था उनको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन, हम 2 से स्टार्ट किए थे, 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया और 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अभी लेट्स कम टू 4। red face and a whole box of tools with dials and wires। मतलब वो कुछ ऐसा पर्सन थे, एक छोटा हाइट का पर्सन थे, गोल गाल, और उसका रेड फेस था, मतलब उसका फेस लाल रंग का था। एंड a whole box of tools with dials and wires, और उनके हाथ में एक बॉक्स था फुल ऑफ टूल्स, मतलब जो स्क्रू ड्राइवर, मतलब जिससे भी मैकेनिकल टीचर को वो ठीक कर सकते हैं, वैसा ही सब कुछ उस बॉक्स में उनका भरा हुआ था। He smiled at Margie and gave her an apple। मतलब वो मार्जी को देखकर हंसा और मार्जी को एक एप्पल भी दिया। Then took the teacher apart। मतलब देन वो मार्जी को एप्पल देकर टीचर को अपने हाथ में लिया ठीक करने के लिए। उसके बाद मार्जी हैड होप ही वुडंट नो राइट। मतलब मार्जी ने वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। मतलब मार्जी ने सोचा कि अरे ये जो आया है इसको ठीक करना नहीं आता मैकेनिकल टीचर को। मतलब कि मैकेनिकल टीचर खराब हो गया है, मार्जी को बहुत आनंद हुआ कि अरे इनको मैकेनिकल टीचर ठीक करना नहीं आता, मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस काउंटी इंस्पेक्टर को सब कुछ आता था मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। तो एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वाज अगेन। मतलब उसके बाद मैकेनिकल टीचर मार्जी को एक एप्पल देकर अपना काम शुरू किया और 1 घंटा बाद उसका काम खत्म भी हो गया और मैकेनिकल टीचर बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। मतलब so it was there again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked। मतलब मार्जी को लगा कि अरे ये वापस आ गया, बड़ा सा मोटा सा काला सा और गंदे से दिखने का एक बड़ा सा स्क्रीन जिसके अंदर सब लेसन्स को दिखाया जाता था और क्वेश्चन पूछा जाता था। They wasn't so bad। मतलब वो ज़्यादा बैड भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। मतलब मार्जी को वो पार्ट बहुत ही बुरा और मतलब वर्स लगता था जब उनको होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। मतलब जैसे कि हमारा होमवर्क हो जाता तो हम टीचर को दे देते हैं, लेकिन वहाँ तो टीचर नहीं था, मैकेनिकल टीचर था। तो वहाँ पर उस मैकेनिकल टीचर के अंदर एक पंच कोड है, वो पंच कोड कैसे डालना पड़ता है वो भी सीखना पड़ता है। और मार्जी तो अभी 11 ईयर्स है, लेकिन जब मार्जी 6 ईयर्स का था तभी उसको पता चल गया था कि पंच कोड का यूज़ कैसे करना पड़ता है। तो ये हो गया 4 तक। अभी लेट कम टू 5। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। मतलब द इंस्पेक्टर हंसा जब उनका काम खत्म हो गया, मतलब मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया तो इंस्पेक्टर ने हंसा और मार्जी पेटेड, मतलब मार्जी को मतलब शाबाशी देते हुए कहा। He said to her mother, "It's not the little girl's fault। मतलब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी के मदर को कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट।
मतलब ये इस छोटी बच्ची की फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा मुझे लगता है कि ये जो जियोग्राफी टीचर है ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल में चला गया था, इसीलिए मार्जी इस क्वेश्चंस के आंसर देने में असफल हो रहा था। I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. And he patted Marge's head again. मतलब कहा अकाउंटिंग इंस्पेक्टर की मैं इसको ठीक कर दिया, 10 ईयर लेवल में ला दिया। और वो बोला कि लेकिन उस बच्चे की जो पढ़ाई थी वो क्विट सेटिस्फैक्टरी ही थी, क्योंकि वो एक लेवल आगे गियर अप हो गया था। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और वो अगेन मार्जी हेड को मतलब शाबाश देते हुए कहा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मतलब मार्जी बहुत ही बुरी थी, मतलब बुरी मतलब कि उसका मन खराब हो गया था कि अरे अगेन ठीक हो गया, अभी अगेन पढ़ना पड़ेगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मतलब मार्जी सोच रही थी कि अरे टीचर खराब हो गया तो टीचर को वो बाहर लेकर जाएगी, कुछ दिन उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट वो 1 घंटे के अंदर ही ठीक हो गया। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और मार्जी ने ऐसा क्यों सोचा था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मार्जी ने ऐसा क्यों सोचा था कि वो अपने टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर कुछ दिन के लिए अपने साथ ही बाहर ले जाएगा। ऐसा क्यों सोचा था? क्योंकि जब टॉमी का हिस्ट्री टीचर ब्लैंक आउट हो गया था, जब टॉमी का मम्मी जो काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया था, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी का हिस्ट्री टीचर को 1 महीना के लिए बाहर चला गया था लेकर, तो इसीलिए टॉमी को कुछ भी पढ़ाई नहीं करना पड़ा, इसलिए मार्जी भी वही सोची। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो वो टॉमी को कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भाई। तो ये हमारा 5th हो गया पैराग्राफ। तो अभी आते हैं 6th पे। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसके मतलब मार्जी के आँख पे ऊपर सुपीरियर तरीके से देखा और बोला कि अरे ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago। मतलब अरे स्टूपिड, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये 100 वर्ष पहले की स्कूल है जो बहुत ही पुराना है स्कूल। He added loftily, मतलब कुछ ये सुपीरियर वे में कहा, मतलब क्या को मतलब कुछ गुस्सा होकर कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, लेकिन वो वर्ड को बहुत केयरफुली प्रोनाउंस कर रहे थे। सेंचुरीज अगो Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said anyway, they had a teacher. तो मार्जी दुखी हो गई। Margie was hurt. Well, I don't know, मतलब मार्जी ने बोला ठीक है, मुझे ये सब स्कूल के बारे में नहीं पता जो पुराने तरह का स्कूल है। She read about the book over his shoulder, मतलब वो कुछ देर के लिए अपने घर के समक्ष अपना बुक पढ़ा और दिन कहा कि anyway छोड़ो, वो लोग वहाँ पर उन समय एक टीचर हुआ करता था, मतलब मैकेनिकल टीचर नहीं, ह्यूमन टीचर की बात कर रहे हैं वो लोग। ये देखिए आप इधर पर देख सकते हो कि इधर पर ये है फ्यूचर का स्कूल, एंड देन ये है फ्यूचर का स्कूल, एंड ये है हमारे मतलब हमारे जैसे स्कूल। इधर पर एक टीचर, हम इधर पर बेंच पे पढ़ रहे हैं, ये ऐसा स्कूल। इधर पर देख सकते हो कि इधर पर वो लोग भी लिखे हैं कि दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। तो ये हुआ। अब चलते हैं। Sure, they had a teacher. It wasn't a regular teacher, it was a man. मतलब sure, वो लोग उन लोगों के पास एक टीचर था, लेकिन वो कुछ ऐसा वैसा टीचर नहीं था, वो एक मैन था, मतलब ह्यूमन बीइंग टीचर था। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मतलब एक ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है, एक मनुष्य? Well, he just told the boys and girls things, then gave them homework and asked them question. मतलब क्या वो भी हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह ऐसे ही
होमवर्क देते थे ऐसे बच्चे को और क्वेश्चन आस्क करते थे। ये था टॉमी का मतलब मार्जी का क्वेश्चन। तो हमारा हो गया 6 पैरा तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। टोटल अभी हमारे को 7 से स्टार्ट करना है अगेन। तो अभी टोटल कितना है, 7 से 10 तक का थोड़ा सा बचा हुआ है। तो 7 में क्या है, 7 पे है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मतलब अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ मतलब वो किस मैन का बात कर रहा है, अपने आप का? जी नहीं, वो बात कर रहा है जो मतलब अभी के समय के जो टीचर है, ये तो मैन हुआ करते थे, तो मैन हुआ करते हैं, तो उनके समय मतलब टॉमी बोल रहा है कि वो सब टीचर स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, जैसे कि हमारा मैकेनिकल टीचर है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मतलब लेकिन मार्जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो लोग सब टीचर्स भी स्मार्ट थे। ये कौन कह रहा है स्मार्ट थे? मार्जी। और स्मार्ट नहीं थे, ये कौन कह रहा है? टॉमी। तो इस बात का ध्यान रखना। तो स्मार्ट थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मतलब माई फादर मतलब जो मार्जी का फादर है, मार्जी का फादर भी तो कभी छोटे हुआ करते थे। तो वो जब लिटिल बॉय थे तो तब तो ज़माना और भी पहले था, तो वो मतलब मैन टीचर से पढ़ा हुआ था। तो इसलिए मार्जी का फादर जानता है कि वो तब के समय का इंसान भी स्मार्ट थे। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि हमारे टीचर भी कितना स्मार्ट है, तो वैसे ही वो भी सोच रहे हैं कि हमारे इधर का समय भी स्मार्ट है। तो देन ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। तो जैसे कि बेचा इधर पर एक कीवर्ड है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सब कीवर्ड का फुल मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे ऑल द कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर्स का अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगेन। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Then मार्जी ने कहा, मतलब मार्जी प्रिपेयर्ड नहीं थी उसका डिस्प्यूट के लिए, और मार्जी ने कहा कि मैं ऐसे कुछ स्ट्रेंज मैन को अपने घर में नहीं आने दूंगी, मतलब नहीं चाहती कि वो आए ऐसे कोई स्ट्रेंज मैन जो मुझे पढ़ाए, मतलब टीच करे मुझे। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. मतलब टॉमी ने कहा कि टॉमी ने बोल रहा स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मतलब टॉमी मतलब जैसे कि हम हंसते हैं ना, कुछ चीख के हंसते हैं, तो टॉमी ने भी वैसा किया और बोला मार्जी को कि तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो मार्जी। और उन सब के टीचर ऐसे घर में नहीं रहते थे, वो सब टीचर एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे जहाँ पर ऑल द किड्स मतलब बच्चों लोग चिल्ड्रन जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। मतलब मार्जी ने कहा कि तब क्या था, तब के ज़माने में सभी किड्स एक ही साथ एक ही थिंग पढ़ते थे, मतलब एक ही चीज़ पढ़ते थे। तो टॉमी ने कहा बिल्कुल जी, श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, मतलब वो तो सेम ही एज का है, तो वो तो पढ़ाई अलग अलग तो नहीं होगा, सेम ही तो होगा। तो ये था हमारा पैरा 7। अभी बढ़ते हैं पैरा क्या 8 की तरफ। तो पैरा 8 में क्या है, बट माई मदर सेज अ टीचर has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। मतलब लेकिन मार्जी का मदर ऐसा सोचती थी कि सबको एक टीचर चाहिए, कि उसको जो छोटे बच्चे की जो बॉय हो या फिर गर्ल हो, सबका माइंड को फिट रखने के लिए एक टीचर चाहिए जो उसे अच्छी तरीके से पढ़ाए। Then just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly। मतलब हमने पढ़ा कि मार्जी का मदर कुछ और चाहती थी और मार्जी कुछ और चाहती थी। मार्जी को पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि हम लोगों को नहीं लगता पढ़ाई करना अच्छा, लेकिन पढ़ाई करना तो चाहिए। तो मार्जी को भी पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मार्जी ने कहा कि काश ऐसा होता कि मेरे मम्मी मतलब सब कोई पूछता मेरे से
कि तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो पढ़ाई करो, या फिर पढ़ाई नहीं करो, तब कितना अच्छा होता। तो मार्जी ने ये जल्दी से सोच लिया और अपने मन में मन ही कहने लगा। देन शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। लेकिन मार्जी पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन क्या पढ़ना चाहती थी, वो जो पहले के ज़माने का स्कूल है, जो मतलब अभी का स्कूल, उनके समय पहले का ज़माने का जो स्कूल है, इसी स्कूल्स के बारे में मार्जी पढ़ना चाहती थी। तो दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो ये ऑप्शन 8 है इतना तक। तो ऑप्शन 8 को हम समझ लेते हैं कि दे वेरंट इवन, हाँ मतलब वो मार्जी एंड टॉमी उस बुक को हाफ भी, मतलब 1/2 भी नहीं पढ़ पाया, मतलब हाफ भी नहीं पढ़ पाया, कंप्लीट कर पाया उस बुक को। तभी मार्जी का मदर बुलाता है कि मार्जी कम टू, मतलब मार्जी चला आओ, स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्जी ने कहा नॉट येट मम्मा, मतलब नहीं मम्मा अभी नहीं। तो मिसेस जोन्स, मतलब जो कि टॉमी का मम्मा है, तो टॉमी का मम्मा ने भी टॉमी को बुलाया कि ये टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। तो देन मार्जी ने टॉमी को कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। देन मार्जी ने कहा कि टॉमी को कि मैं क्या स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और देर तक ये बुक पढ़ सकता हूँ। कौन सा बुक? जो ओल्ड बुक वाला था। तो अभी स्टार्ट करते हैं पैरा 9। पैरा 9 पे क्या है, मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, मतलब मे बी मतलब नॉनचलेंटली मतलब क्या, कुछ नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ पे, वैसा कुछ, मतलब जैसे कि आपको अगर कोई बोले कि अभी 2 घंटा पढ़ने बैठ जाए, आपको इंटरेस्ट लगेगा? जी नहीं, वो होगा नॉनचलेंटली। और अभी अगर आपको कोई कह दिए कि चलो 2 घंटा हम खेल आते हैं बाहर से, तो आप बिल्कुल फटाक से हाँ हो जाओगे, तो उसको नॉनचलेंटली हम नहीं कहेंगे। तो चलिए, मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। मतलब जैसे कि मार्जी ने पूछा कि क्या हम थोड़ी देर बाद भी स्कूल के बाद इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, तो टॉमी ने कहा कि मे बी, मतलब कुछ इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा कि ठीक है शायद कर लेंगे। तो देन वो विसल, मतलब जो मतलब सिटी बजाते बजाते आगे चले गए, मतलब उसका क्लास था। तो द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, लेकिन टॉमी ने अपने आर्म के नीचे वो डस्टी ओल्ड बुक भी पकड़ के चले गए थे। So Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on her own and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. मतलब देन मार्जी भी अपने स्कूल रूम पे चली गई, वो बिल्कुल अपने बेडरूम के राइट साइड में ही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर हमेशा ही उसके लिए वेट करता रहता था, और वो कभी भी कुछ टाइम इधर उधर नहीं होता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, कि सैटरडे एंड संडे मार्जी का हॉलीडे था। तो ये हमारा 9 और ये लास्ट पेज पे आ गए हम। Then because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours, मतलब लेके क्योंकि मार्जी का मदर ऐसा सोचा करता था कि अगर लिटिल गर्ल्स को आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाए तो उनका मतलब पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान आता है। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. मतलब जब तो स्क्रीन ने बोला, स्क्रीन ने लीटअप हो गया, मतलब कुछ सो का गया, और स्क्रीन ने बोला कि आज अरिथमेटिक लेसन होगा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस का, और प्लीज़ इंसर्ट फिर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब उस स्लॉट में आप अपना कल का होमवर्क डाल दीजिए। तो यह था पैरा 9। अब आते हैं क्या पैरा 10 पे ऑन द, मतलब ये है हमारा लास्ट पैराग्राफ। तो इसका हो जाने से हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से हम इसे भी खत्म कर लेते हैं और चैप्टर को कर लेते हैं क्या कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और क्या है, मार्जी
डिड सो विद अ साई। मतलब क्या, साई मतलब क्या होता है, मतलब कुछ मतलब सैडनेस की तरह से कुछ, हाँ ऐसे ऐसा कुछ साई होता है, सैडनेस की तरह से मुंह से हवा छोड़ना कि क्या करे, अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा कुछ है। तो मार्जी भी वैसा ही किया, और क्योंकि ये रेगुलर बेसिस का था, मार्जी को भी तंग आ चुका था। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy। मतलब मार्जी वो ऐसा सैड होकर वो तो सोचती रही कि अरे वो दिन भी क्या दिन थे जब स्कूल जब सभी बच्चे स्कूल जाया करते थे और टीचर भी मेन हुआ करते थे उनका ग्रैंडफादर के समय, तो वो भी क्या दिन थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। मतलब सभी बच्चे अपने घर से मतलब होल नेबरहुड से आते थे स्कूल पे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में आते थे, फिर एक साथ क्लासरूम में बैठते भी थे, फिर घर भी एक साथ जाते थे दिन के खत्म होने पर। They learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it। और क्योंकि उनका एज भी सेम था, तो वो सारे बच्चे एक क्लासरूम में सेम थिंग सीखते थे, इसलिए होमवर्क पे किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो एक दूसरे को मदद कर सकते थे। Then and the teachers were people, और the most important thing is that teachers were people। मतलब क्या, टीचर मैन हुआ करते थे, मतलब टीचर ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। Then the mechanical teacher was flashing on the screen when he had fraction 1/2 and 1/4। मतलब मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब शायद 1/2 और 1/4 का फ्रैक्शन मार्जी से, मतलब इधर ऊपर आप देख सकते हो 1/2 एंड 1/4 का फ्रैक्शन। आई थिंक कि ये जो फ्रैक्शन है ये मार्जी ने गलत कर दिया था, मतलब इसका आंसर मार्जी ने गलत निकाला था, इसलिए मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। इससे मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा था, और तभी मार्जी ने सोचा कि मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन माफ कीजिएगा, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days। She was thinking about the fun they had। तो ये चीज़ चैप्टर है कि मार्जी सोचती रही कि वो भी बच्चे लोग क्या लव करते थे उन दिन के, मतलब ओल्ड दिन को, और वो मार्जी सिर्फ सोचते ही रही। She was thinking about the fun they had। वो भी क्या दिन थे, वो उस दिन के बच्चे भी कितना मज़ा किया करते थे। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट, हम पूरा 10 पैरा तक ही पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर का तो कुछ मतलब इस पीडीएफ को तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके बुक में ही ये चीज़ है, मैं तो ये पीडीएफ खुला हूँ कि आपको समझाने के लिए। तो अब आते हैं कि इनका जो लेखक है, मतलब राइटर, तो इसका राइटर कौन है, आइजैक एसिमोव इनका राइटर है। तो इसका राइटर मतलब राइटर भी एक बड़ा कहानी है, राइटर का लाइफ स्टोरी को लेकर भी, इसलिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ जिसपे क्या है, आइजैक एसिमोव लाइफ स्टोरी एंड कीवर्ड्स। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप उस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन होता है उसका भी सॉल्यूशन मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उसका भी सॉल्यूशन का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक अवेलेबल होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक कमेंट भी ज़रूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, इंग्लिश या फिर साइंस या फिर हिंदी को लेकर, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन को साथ लेकर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।